चलो, अभी जो इन्होंने प्रश्न पूछा था कि अनेकांतवाद अगर श्वेतांबर दिगंबर या स्थानकवासी तेरापंथी इत्यादि धर्मों के अलग अलग पंथों के अंदर करना हो तो किस प्रकार से। तो सबसे पहली बात ना, हमको जो सर्ववीरति या जो संयम है वो हमारा गोल है ही नहीं। संयम तो बस एक साधन मात्र है साध्य तक पहुंचने के लिए। साध्य क्या था, मेरे अंदर राग और द्वेष कम हो, उसके लिए वो एक जरिया तीर्थंकर परमात्मा ने हमको बताया कि अगर ये 5 महाव्रत लेकर के अगर एकांत में ऐसे अलग अलग विहार वगैरह कार्य करने के द्वारा, लोच करने के द्वारा, तपस्या करने के द्वारा, 2 टाइम प्रतिक्रमण है, 3 देववंदन है, 2 बार पढ़ी लिखन, ये सब क्रिया करने के द्वारा ये साधन है। हमको साध्य तक पहुंचना है। अभी एक ही स्पॉट तक पहुंचने का 2 या 3 रास्ते हो सकते हैं। अगर मैं बॉम्बे में हूं और मुझे अगर अहमदाबाद पहुंचना है तो बाय ट्रेन भी जा सकता हूं, बाय रोड भी जा सकता हूं, बाय फ्लाइट भी जा सकता हूं, और तीनों की तीन चीजें मुझे मेरे गोल तक पहुंचाएगी। तो सर्ववीरति का हमारा गोल है कि हमारा राग द्वेष कम हो, जिस कारण से नए पाप कर्मों का बंध एकदम मिनिमम हो, और किए हुए पापों का कर्मों का जो उदय हो रहा है वो समता पूर्वक उसकी निर्जरा हम करते रहे। ये हमारा गोल है, ये हमारा साध्य है। अभी उस तक पहुंचने के अलग 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 साधन हम हमारे पास है। तो अगर कोई श्वेतांबर पंथ के द्वारा वहां पर पहुंचना चाहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई और पंथ के द्वारा, जैन को तो एक बार साइड में रखते हैं, जैन परंपरा के अंदर भी में भी सिद्धत्व की प्राप्ति की बात आती है। 15 प्रकार के जो लिंग आते हैं, सिद्ध सिद्ध के लिंग आते हैं, तो उसमें अजैन परंपरा के अंदर से भी आत्मा, वो जीव को, मनुष्य को सिद्धत्व यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति बताई गई हुई है। तो अगर अजैन के पंथों के अंदर, दिगंबर वगैरह साइड में रखते हो तो अपन जैन पंथ के अंदर ही काउंटिंग करते हैं। लेकिन अगर कोई सनातन धर्मी है, हिंदू है या मुस्लिम, मुस्लिम तो ठीक है, अगर कोई बुद्ध वगैरह को फॉलो कर रहा हो इस भव के अंदर, और अगर उसके अंदर एकदम से शुद्धता आ जाए, ध्यान के अंदर वो आगे निकल जाए, पूर्व भव का कोई ना कोई शुभता का आलंबन लेकर के आगे बढ़े, तो वैसे जीव को भी केवल ज्ञान तो हो सकता है। तो साधन एक है, सॉरी, साध्य गोल एक है, उस तक पहुंचने के साधन बहुत सारे हो सकते हैं। अभी अगर मुझे लगता है कि फ्लाइट से फटाफट पहुंचा जा सकता है तो मैं फ्लाइट से जाऊं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ट्रेन में बैठ करके अहमदाबाद पहुंच ही नहीं सकता। कंपैरेटिवली मैं ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, एयरपोर्ट में जाने के लिए चेक इन में 2-3 घंटा लग जाएगा, फ्लाइट डिले हो जाएगी, लैंडिंग के टाइम बाहर आने में और 2 घंटा हो जाएगा। उससे तो अच्छा है कि 5-6 घंटे में वंदे भारत में मैं पहुंच जाऊंगा अहमदाबाद। और अगर कोई बोलता है कि ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं है, टिकट्स नहीं मिलती है, लेट हो जाती है, मैं बाय रोड ही पहुंच जाऊंगा, तो वो भी सही है। जस्ट बिकॉज मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा हूं या उसको बेटर मानता हूं, दैट डजेंट मीन कि ट्रेन से या बाय रोड जो अहमदाबाद पहुंच रहे हैं वो गलत है या वो सही नहीं है। ये मैं कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकता। तो मुझे मेरे पूर्व भव की आराधना के कारण, पूर्व भव की साधना के कारण अभी जो मार्ग मिला हुआ है उसमें आगे बढ़ना, ये मेरा कार्य है। अगर कोई और मार्ग में कोई और आगे बढ़ रहा हो तो वो सही है या गलत है, उस पर स्टैंप लगाना मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थोड़ी क्लैरिटी लेकर के अपन आगे बढ़ेंगे। फिर कोई कर में कर पात्री हो या कोई नॉर्मल पात्रा के अंदर भिक्षा ले रहा हो, ये सब कुछ साधन है। साधन में अपन ज्यादा डिस्कशन में उतरेंगे तो बहुत टीडियस काम हो जाएगा। हमको हमारा गोल नक्की है कि भाई राग और द्वेष कम करना है। उसके लिए हमको ये रास्ता प्रॉपर और परमात्मा ने बताया हुआ रास्ता लग रहा है, इसके लिए हम इसको फॉलो कर रहे हैं। किसी और को वो फॉलो करना है तो करें, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक दोनों के बीच में एक वैर भाव या दुश्मनावट का भाव नहीं आता, तब तक दोनों पंथ आगे आगे बढ़े, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम वहां पर आता है कि जहां पर कुछ मोहनीय कर्म के उदय के कारण से कुछ लोग इस पंथ का उस पंथ के बारे में खराब बोले, उस पंथ का इस पंथ के बारे में खराब बोले, और फिर बाकी जो बाल कक्षा के जीव है तो सोशल मीडिया पर अपना युद्ध शुरू कर देते हैं। वो सब कुछ नेगेटिविटी के अंदर आ जाता है। हमको उसमें तो बिल्कुल उतरना है ही नहीं। मेरे मन के अंदर मुझे मेरे पूर्व भव की आराधना या साधना के कारण से जो मार्ग मिला हुआ है उस पर मैं तटस्थ रहूंगा। जिसको जो करना है वो करे, मुझे किसी के लिए कोई कमेंट भी नहीं करना, या मुझे मेरे मार्ग को बदलना भी नहीं है। इतना थोड़ा अगर हम क्लैरिटी लेकर के धर्म में आगे बढ़े तो बेटर होगा। तो यानी मतलब कोई भी दिगंबर मुनि वगैरह भी हो, तो अगर उनमें हम लोग सिर्फ गुण देख रहे हैं कि उनके मतलब शरीर के प्रति उनका ममत्व तोड़ने के लिए वो कितनी साधना कर रहे हैं, तो उस गुण को भाव से वंदन कर सकते हैं। मतलब पब्लिकली नहीं करे तो भी अगर भाव से वंदन करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना।
जहां जहां पर गुण की पूजन करने में आएगा, वो गुण पूजन मोक्ष मार्ग का साधन बनेगा। जहां जहां पर गुण पूजन से दूर व्यक्ति पूजन की अगर के ऊपर अगर हम फोकस करना शुरू कर देंगे, वहां वहां पर हम मोक्ष मार्ग से दूर हो जाएंगे। बिकॉज आज के अगर अपन एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना, तो एक बहुत बड़ा दूषण शायद हर एक संघ समाज के अंदर आ चुका है। वो ये कि जिसके पास पैसा होता है वो अच्छा दान देता है, और वो दान देने वाला बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाकर के बैठ जाता है कि भाई मैंने आज मतलब मैं संघ के अंदर 2 करोड़ का 50 करोड़ का मैंने दान दिया हुआ है, तो भाई मेरा यहाँ पर वर्चस्व रहेगा। अभी यहाँ पर क्या हुआ, हमने गुण पूजन को दूर करके व्यक्ति पूजन के अंदर चले गए। व्यक्ति ने जो दान धर्म किया हुआ था, वो दान धर्म के साथ साथ हमको ये भी देखना था कि उसने अपने पैसे के ऊपर आसक्ति छोड़ी है या नहीं। दान देना वो साधन मात्र था, साध्य ये था कि मेरी पैसों के ऊपर से आसक्ति छूटे, इसके लिए मैं दान दे रहा हूं। लेकिन हमने क्या किया, हर जगह पर सिर्फ साधन को एकदम प्राइमरीली उसको फोकस में लेकर के आ गए कि भाई इसने 10 करोड़ का चढ़ावा लिया हुआ है, लेकिन भाई उसके मन के अंदर 10 करोड़ दे करके जो तख्ती आई हुई है, उस पर लोभ ज्यादा है या पैसों पर आसक्ति कम हुई, उसके कारण से खुशी ज्यादा है। हमने गुणों को देखना बिल्कुल बंद कर दिया, बस व्यक्ति को देखना शुरू कर दिया। और व्यक्ति की पूजा मतलब पूजा वो एंगल में नहीं, लेकिन जहां पर भी देखो व्यक्ति की पूजा, व्यक्ति की महिमा बहुत ज्यादा, और गुणों को हमने एकदम साइड में रख दिया हुआ है। अभी वैसे व्यक्ति जिसने अपनी नाम या तख्ती के कारण से ऊपर आने का मन के अंदर विचार भी था और ऊपर आ भी गए, जिसके अंदर पैसों पर अनासक्ति का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, अभी वैसे व्यक्ति संघ का संचालन करे और उस संघ के रहे हुए श्रावक या श्राविका धर्म के अंदर या मोक्ष मार्ग के अंदर आगे बढ़े, ये कैसे पॉसिबल है? नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, वो नेतृत्व करने के अंदर ही वो खामी है। तो वो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उसके आश्रय में रहे हुए साधक आत्माओं को अपने गोल, अपने साध्य तक पहुंचा पाए, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर हमारे अभी अभी देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, तो नेतृत्व उनका इतना पक्का है कि बहुत सारे हिंदू के सनातन के जो पुराने पुराने मंदिर खंडर हो चुके थे, जो पूरी की पूरी एक धर्म के विपरीत वाली हवा चल रही थी, एक ही बंदे ने अपने नेतृत्व में आकर के पूरा का पूरा तख्ता पलट कर दिया। अपने को पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाना, लेकिन एग्जाम्पल ये लेना है कि अगर नेतृत्व एक व्यक्ति बराबर कर रहा हो, तो उसके कारण से कम समय के अंदर कितना बड़ा चेंज आ जाता है। और अगर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के अंदर गड़बड़ हो, तो उसके कारण से उसके आश्रय रही हुई प्रजा कितने लंबे समय तक एक 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 अंडर डेवलपमेंट बोलो या एक मानसिक तनाव से गुजरना उसको पड़ता है। सिमिलरली हमारे संघ के अंदर भी व्यक्ति पूजन इतना महत्व का हो गया कि गुण को साइड में रख दिया, और ऐसे व्यक्ति ऊपर आकर के बस व्यक्ति पूजन के कारण से ऊपर आ गए, और कहीं पर भी साध्य साधन का कोई क्लैरिटी न होने के कारण से जो भी आ रहा है उसको अपन चला रहे हैं। तो हमको हमेशा गुण पूजा के ऊपर ज्यादा भार रखना है। हाँ, अगर व्यक्ति के अंदर गुण है, तो गुण के कारण से हम व्यक्ति की पूजा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्यक्ति के अंदर गुण है ही नहीं, बस छोटा मोटा उसने धर्म की क्रिया का सेवन किया हुआ है, इस एग्जाम्पल में दान धर्म का, उस कारण से हम व्यक्ति को ओहो आहा आहा करके ऊपर बिठा दे, ये हमारी गलती है। ऐसे व्यक्ति आएंगे, फिर उनके आश्रित रहे हुए संघ या उनके आश्रित रहे हुए श्रावक या श्राविका ये क्लैरिटी को या ये साध्य को प्राप्त कर पाए, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो हमको जहां जहां पर गुण दिखे, फिर दिगंबर श्वेतांबर तेरापंथी की बात नहीं हो रही है, जैन परंपरा के अंदर भी अगर हमको गुण दिखते हो, तो वो गुण की अनुमोदना हमको अवश्य में करनी। अगर सेटिंग बराबर न हो, तो मन के अंदर अनुमोदना करें। बिकॉज बाहर में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी और धर्म के साधु या संत के बारे में अच्छा अच्छा बोलूं, तो शायद जो बाल कक्षा के जीव हैं उनको भ्रमणा हो सकती है, तो उस कारण से शायद मैं बाहर व्यक्त न करूं, लेकिन मन के अंदर अवश्य में हर एक गुण के लिए अनुमोदना होनी ही चाहिए। तो अगर ऐसे में मतलब जो हमने बात की कि ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो संघ के संचालन कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब इतने योग्य नहीं दिख रहे हैं, और वहां पर हमारी ताकत भी नहीं है कि हम उनको मतलब हटा सके या किसी को समझा सके कि वो योग्य नहीं है, तो वहां पर बस मतलब अपनी साधना में स्थिर हो जाना और जो हो रहा है उसको होने देना, कि वहां पर हमारा कर्तव्य क्या होता है? हट जाना। अगर हमको लगता है कि भाई गलत हो रहा है, हमारी कोई ताकत नहीं उसको सुधारने की, तो गुजराती में कहावत है आंख आड़ा कान करवो, यानी कि आंख इधर कान इधर, हमको उसे कोई लेना देना नहीं।
हम आएंगे मंदिर में, परमात्मा की जो पूजा हमको भक्ति भाव वगैरह करना है, उपास्य में जो सामयिक प्रतिक्रमण इत्यादि करना है, वो करके चुपचाप वापिस घर पे आ जाएंगे। और हमेशा प्रार्थना करते समय जितने भी लोग ऊपर बैठे उनको सद्बुद्धि मिले, ऐसी प्रार्थना हम करते रहे। बिकॉज हमारे पास कोई शक्ति है नहीं, हम भिड़ने जाएंगे तो उल्टा काम खराब होने वाला है, और 10 लोगों के भाव बिगड़ेंगे हमारे सहित, वो एक्स्ट्रा। तो इससे अच्छा अपन यानी पीछे मतलब हटे। हाँ, यानी मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर ये मेरे को शासन मिला है तो वो मेरा आत्म कल्याण ही है। बाकी सब मैं गौन भी कर भी सकता हूँ आत्म कल्याण के लिए। हर एक की पात्रता होगी, कोई राजा होगा, कोई सिपाही होगा, कोई सेनापति होगा, कोई नॉर्मल गांव वाला होगा। अभी हर एक लोग बोलेगा कि भाई नहीं, मैं तो तलवार उठा करके बॉर्डर पे जा करके लड़ाई करूंगा। शायद सैनिक के लिए, सेनापति के लिए, राजा के लिए ठीक होगा। लेकिन कोई छोटा मोटा आलतू फालतू बनिया है या वो फार्मर है, वो बोले कि नहीं नहीं मैं भी उठा करके जाऊंगा, तो शायद आउटकम इतना अच्छा ना आए। तो हर एक की कैटेगरी है। अगर मुझे लगता है कि भाई मेरी कैटेगरी के बाहर की ये चीज है, तो मैं पीछे हट जाऊं। और मुझे लगे कि भाई ये मेरे उत्तरदायित्व के अंदर आता है, तो मैं आगे बढ़ूं। और इसका जो बैलेंसिंग है ना, शायद अपने को मालूम ना पड़े, इसीलिए ऊपर में जो हमने गुरु रखे हुए हैं वो हमको गाइड करे, वो बेस्ट है। ओके गुरु जी, थैंक यू। मैं थोड़ा प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। हाँ, नहीं बाद में ले लो प्रश्न, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं नहीं, बोले बोले, कोई बात नहीं, पूरा कर। आज सर एक कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, लोग ऐसे बोलते हैं ना, किसी को पूछते हैं कौन को, एक ही स्पेसिफिक गुरु को बोलते हैं ये मेरे गुरु है, ये मेरे गुरु है। मतलब नमो लोई सब सावनम तो एक्चुअली होना चाहिए कि अपने को पूछे तो अपने नमो लोई सब सावनम होना चाहिए। पर लोग बोलते हैं नहीं यही मेरे गुरु है, तो वो भी एक दृष्टि रख के कारण ही है। देखो, बहुत सुंदर प्रश्न है, राग और द्वेष की। अभी ना, मैं मेरे मन के अंदर मेरे पापा को, चाचा को, मामा को, फूफा को, सबको आदर करूंगा, राइट। उसमें कोई दो राय नहीं, करना ही चाहिए, सब मेरे वडील हैं। लेकिन जब जीवन के अंदर डू और डाई या बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन के अंदर मुझे कोई स्टेप लेना हो, उस समय अगर मुझे सही गाइडेंस चाहिए, तो शायद मैं दो तीन जने के पास जाऊंगा, चाचा के पास भी जाऊंगा, मामा के पास भी जाऊंगा। लेकिन जब कंफ्यूजन बढ़ जाए, तब मेरे पास एकमात्र ऑप्शन होगा मेरे पिता। फिर मेरे पिता जो बोले वो मैं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मामा मुझे गलत बोल रहे हैं या चाचा मुझे गलत बोल रहे हैं, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से मेरे पिता जानते हैं, और मुझे इतना भरोसा है कि कभी भी मेरे पिता मेरे लिए खराब तो इच्छा करेंगे ही नहीं। इस पर मुझे 100% गारंटी है। तो उस समय में सिर्फ मेरे पिता का सुनना, इसको दृष्टि राग नहीं, इसको समझदारी बोलेंगे। अगर ऐसे समय के अंदर मैं गांव वालों की बातें सुन करके मेरे जीवन में का बहुत बड़ा डिसीजन ले लूं, तो मैं वितरागी नहीं, मैं मूर्ख कहलाऊंगा। इसका ना एक बहुत छोटा सा टेबल आता है। जो हितकारी नय है, हितकारी नय को त्याग करना, वो दृष्टि राग है। जो अहितकारी नय है, उसको एक्सेप्ट करना, वो राग है। हितकारी नय को एक्सेप्ट करना वो राग नहीं है। अहितकारी नय को दूर करना वो द्वेष भी नहीं है। वापस, हितकारी नय, उसको दूर करना इज इक्वल टू द्वेष। अहितकारी नय, उसको पास में लेकर के आना इज इक्वल टू राग। अहितकारी नय को पास में लेकर के आना, उसका नाम है राग। हितकारी नय, उसको पास में लेकर के आना, उसको एक्सेप्ट करना, उसका नाम है, उसका नाम राग नहीं है। और अहितकारी चीज को, नय को दूर करना, उसका नाम भी द्वेष नहीं है। चलो अभी ये थोड़ा अपना डाइवर्स हो नए जाए, थोड़ा एक समझने का प्रयत्न करते हैं। व्हाट इज हितकारी, गुरु व्हाट जी, इज अहितकारी, नए व्हाट मतलब? इज नय। हाँ, नए मतलब? हाँ, आते हैं अपन, पॉइंट पॉइंट आएंगे। इसमें हमने तीन टर्मिनोलॉजीज को यूज किया, नई नई, हितकारी, अहितकारी और नय। हितकारी यानी मेरे लिए जो अच्छा हो, एकदम सिंपल बेनिफिशियल। डेफिनेशन के अंदर। लेकिन ये शास्त्र की बात है तो इतना सिंपल तो होगा नहीं। अभी मेरे, मैंने बोला जो वर्ड मेरे के अंदर, मैं किसको रखता हूँ? मेरे नाम आत्मा। को, मेरे फैमिली को, मेरे बॉडी को, मेरे फ्यूचर को, या मेरे प्रेजेंट टेंस को? किसी को नहीं। मेरे के अंदर मैं यानी कि आत्मा, उसको रखता हूँ। आत्मा के लिए, मेरे लिए जो चीज अच्छी है, उसको मैं हितकारी बोलूंगा। मेरे लिए यानी कि आत्मा के लिए जो चीज अच्छी नहीं है, उसको अहितकारी बोलूंगा। ये क्लियर? इसके बाद आता है हमारा नए के ऊपर। नए यानी कि वस्तु को देखने का एंगल। अभी
हमने कुछ कुछ समय पहले अलग अलग नय के बारे में एकदम सिंपल में जानने का प्रयत्न किया था। उद्गम नय, नैऋत्य नय, समाभिगम नय, व्यवहार नय, निश्चय नय, कुल 7 प्रकार के नय होते हैं। वो अलग टॉपिक हो जाएगा। इन शॉर्ट, कोई भी चीज को देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अपन नय बोलेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं नय को समझने के लिए। 2 मुसाफिर एक गांव के अंदर आते हैं। वहां पर गांव के बाहर वो गांव का जो बहुत बड़ा कोई आदमी रहेगा, जो इसका स्वर्गवास हो चुका है, उसकी वहां पर मूर्ति रखी हुई थी। उसका एक आइडल बना करके रखा हुआ था। आइडल आधा चांदी का था लेफ्ट साइड और आधा सोने का था। एक हाथ के अंदर तलवार थी और दूसरे हाथ के अंदर वो शील्ड था। तो ये 2 व्यक्ति ऐसा आते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ साइड व्यू में से सिल्वर चीज को देखता है और दूसरा व्यक्ति इस साइड से गोल्डन वस्तु को ही देखता है। अभी ये व्यक्ति बोलता है कि भाई पुतला चांदी का बना हुआ है, ये व्यक्ति बोलते हैं कि भाई पुतला सोने का बना हुआ है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोना ही दिख रहा है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चांदी ही दिख रही है, तो इसको नहीं बोलेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं, ये भी गलत नहीं। ये बोले कि भाई उसके हाथ में तो तलवार है, ये बोले भी उसके हाथ में तो भाला है, वो शील्ड है, तो ये भी सही है, वो भी सही है। तो हम ये अलग अलग हमने 2 एंगल लिए। ऐसे अगर मल्टी फैसेटेड कोई आइडल हो, उसमें 6-7 अलग अलग एंगल्स अपन ले पाए, टॉप से, फ्रंट से, नीचे से, साइड से, तो हर एक का अलग 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 डिस्क्रिप्शन आएगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। इसको बोला जाएगा नय। अभी मुझे जो नय हितकारी लगे उसको मैं एक्सेप्ट करूं, उसका नाम राग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे समझो कि मुझे तप करने का बहुत मजा आता है। मैं उपवास में मेरा एकदम मन मन प्रफुल्लित रहता है, एकदम शरीर हल्का फुल्का रहता है, तो थोड़ा मेरे को मजा आता है। वो रोज 2-3 टाइम खाने से पेट हैवी होता है, फिर थोड़ा गैस और ये मजा नहीं आता है। उपवास अच्छा है। उपवास ना हो तो एकास ना या बैस ना। अगर मैं ये डेली करूं तो क्या मुझे उपवास का राग है? क्या मुझे एकासना का राग है? नहीं, वो मेरे लिए हितकारी है। तो हितकारी चीज को मैंने उस हितकारी के एंगल से अपनाया, तो उसका नाम राग नहीं है। नहीं? अभी रात को खाना वो मेरे लिए अहितकारी है, लेकिन मुझे मजा आता है। ऐसा मेरी इंद्रियों को रात को 9-10 बजे अपन कोई मस्त होटल में जाकर के नाइट का बुफे करे, मेरे को तो मजा आएगा। लेकिन मेरे को अहितकारी है, मेरे को यानी कि आत्मा को, तो यस, आत्मा को अहितकारी है। तो अगर मैं रात्रि भोजन का सख्त विरोध करता हूँ खुद के लिए, तो क्या मुझे रात्रि भोजन के लिए द्वेष है? नहीं, मेरे लिए वो अहितकारी है, तो मैंने उसको मुझसे दूर किया। तो अहितकारी चीज को, अहितकारी को उस नए से अलग करना, उसका नाम द्वेष नहीं, उसका नाम समझदारी है। सिमिलरली, जो चीज हितकारी है उसको दूर करना, कि भाई उपवास करने से ना फिर पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी का जलन वगैरह होता है, इसके लिए उपवास तो बिल्कुल करने जैसा है ही नहीं। आराम से 2 टाइम खाओ, ब्यास ना करो, क्या प्रॉब्लम है? उपवास हितकारी वस्तु थी, लेकिन मैंने उसको दूर किया, गलत नहीं पकड़ा। मुझसे नहीं हो पा रहा, ये मेरे शरीर का प्रॉब्लम है। बाकी उपवास से सर्वश्रेष्ठ तब और कुछ हो नहीं सकता। अगर ये नहीं पकड़ा तो करेक्ट है, लेकिन मैंने गलत नहीं पकड़ा। उपवास करने से बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, उपवास करने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको बोलेंगे दृष्टि राग। हितकारी चीज को अपनाना, इसका नाम राग नहीं। अहितकारी चीज को दूर करना, इसका नाम द्वेष नहीं। हितकारी चीज को दूर करना, इसका नाम है द्वेष। अहितकारी चीज को अपनाना, इसका नाम है राग। रात को खाना अहितकारी है, मैं जानता भी हूं, लेकिन मुझे मजा आता है और मैं प्रोपोगेट भी करता हूँ अपने आप को कि क्या है भी, सब लोग तो खाते हैं। आज के दिन में कितने जैन रात्रि भोजन का त्याग करते होंगे, तो मैं कौन सा बड़ा खेत का मूली हूं कि भी मेरे को चौबियार करना, मैं भी रात को खाऊंगा, उससे प्रॉब्लम क्या है? अहितकारी नए को मैंने अपनाया, इसका नाम है दृष्टि राग। आज मैं थोड़ा डाइवर्स हो गया, लेकिन एकदम इन शॉर्ट समझना कि अगर अपन कोई भी धर्म के एंगल को, धर्म की क्रिया को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ते हैं, उसको अपनाते हैं, उसका नाम दृष्टि राग बिल्कुल भी नहीं है। मेरे गुरु जो मुझे मेरे मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हैं, जो मेरे लिए हितकारी है, उनको अपनाना डज नॉट मीन कि मुझे उनके लिए दृष्टि राग है। सर ट्रस्टी राग आएगा तो सम्यक तो चला जाएगा। बिल्कुल। सम्यक्त्व हमने स्टार्टिंग के अंदर वो दर्शन मोहनीय के अंदर देखा था, लगभग 4-5 पॉइंट्स थे। तो वो 4-5 पॉइंट्स का अगर अपन हार देखो, उसका अगर अपन एसेंस देखे ना, तो राग और द्वेष आएगा। जितना जितना हमारे भावों के अंदर, आत्मा की परिणति के अंदर राग और द्वेष बढ़ेगा,
उतना उतना मोहनीय कर्म का बंध होगा, और जितना मोहनीय कर्म का बंध ज्यादा, उतना हम सम्यक्त्व से दूर या सर्ववीरति और देशवीरति से दूर। ये अपन थोड़ा हमारे टॉपिक के अंदर आगे बढ़ते हैं। हितकारी बेनिफिशियल आत्मा का नेचर, माइंड में डाइट थिंक करके उपवास करे तो, हाँ ये बहुत अच्छा सर। अगर हम दिमाग में डाइट का एंगल, डाइट का नए लेकर के उपवास करें तो ये क्या है ना, हमको धर्म की क्रिया में जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार का नए अपनाए कोई प्रॉब्लम नहीं। पाठशाला जाते हैं तो पहले वो संकित ग्रुप का वो अटेंडेंस था, उसका 1 करोड़ रुपया मिलता था, उसके लालच में करे, बिल्कुल करना चाहिए, हमने गलत नहीं पकड़ा। अगर मैं आज पाठशाला जाकर के 2 गाथा करूंगा तो मुझे यहाँ पर 2 और एक टिक मार्क मिलेगा अटेंडेंस का, तो मेरा जो टारगेट है 68 गाथाओं का 125 दिन अटेंडेंस का वो पूरा हो जाएगा। तो मेरा पाठशाला जाने के पीछे का एंगल क्या था, संकित ग्रुप की जो कंपटीशन है उसमें मेरा फुलफिलमेंट हो जाए, या किसी किसी संघों के अंदर प्रभावना देते हैं रोज की, तो वो लेने के बहाने भी मैं जाऊं, तो मैंने नए गलत पकड़ा। पाठशाला जाने के पीछे का मेरा एग्जैक्ट नए मेरा आशय होना चाहिए, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है ताकि मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन आए। लेकिन मैंने नए कौन सा पकड़ा, प्रभावना का या संकित ग्रुप की चलो पाठशाला वाला कंपटीशन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार हम क्रिया के अंदर आ गए, एक बार हम धर्म के अंदर प्रवेश कर गए ना, फिर ऑटोमेटिकली हमारा नए चेंज होगा और होना चाहिए। 1 साल 2 साल तक मैंने संकित ग्रुप की वो कंपटीशन के लिए या फिर प्रभावना के लिए मैं पाठशाला गया, अभी बाय फॉर सम रीजन अगर वो कंपटीशन बंद हो जाती है या पाठशाला में से प्रभावना देना बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरा मन वो ज्ञान के अंदर अभी इतना लग गया है कि भाई वो 5-10 रुपए अगर नहीं भी मिलते चलेगा, लेकिन मुझे पाठशाला जा करके स्वाध्याय या गाथा करने में मजा आता है। लेकिन ये स्टेज तक हम कब पहुंचे, जब स्टार्टिंग में हमने प्रभावना के लालच से अंदर एंट्री ली थी। सिमिलरली उपवास करने के पीछे अगर मेरा मोटो है कि भाई डाइट कंट्रोल में रहेगा, बॉडी हेल्दी रहेगा, थोड़ा मोटा पाए कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नए से हमने उपवास के अंदर एंट्री ली। लेकिन फिर उपवास रूटीन में रेगुलरली होता शुरू हो जाएगा, हमको फील होगा कि यार रोज खाते ना 3 टाइम बहुत हैवी होता है, एकदम सुस्ती रहती है, दिमाग बराबर नहीं चलता। इससे अच्छा है अपन उपवास के अंदर एकदम स्फूर्ति रहती है, फटाफट अपन काम पूरा कर सकते हैं। तो उपवास तो ऐसे तो बहुत गुणकारी है। फिर धीमे धीमे 2 साल 5 साल 10 साल हर एक का अपना अपना टाइमिंग होगा, 15 साल 20 साल ऐसा गलत नए से उपवास जो हमने पकड़ा हुआ है, उपवास कंटिन्यू रहेगा लेकिन नए बदल जाएगा। तो स्टार्टिंग में कोई भी नए अपन पकड़ करके एक बार धर्म के अंदर प्रवेश तो करें, फिर धीमे धीमे हमारी खुद की परिणति हमको नए बदला देगी। अभी दृष्टि राग, हाँ दृष्टि राग यानी कि विचारों का राग। मैंने ऐसा सोचा हुआ है कि भाई ये स्वाध्याय बेस्ट है, अभी ऐसा मैंने सोचा, अभी मुझे इस मेरे विचार के ऊपर इतना जबरदस्त राग आ गया कि कोई और अगर इस टाइम पर लेता हो तो मुझे उसका विरोध हो कि भाई ये तो मेरा टाइम है स्वाध्याय लेने का, आप कैसा क्लास शुरू कर दिया, ये कैसा मेरा टॉपिक कॉपी कर दिया। अगर मुझे ऐसा होता हो दैट मीन्स कि मुझे मेरे विचार के ऊपर राग है। घर के अंदर सुबह नाश्ते में तो यही बनना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ बनता है तो मेरा दिमाग फट जाएगा, क्योंकि मुझे दृष्टि राग है कि घर में सुबह नाश्ते में तो यही बनना चाहिए, ऐसा मैंने बोला हुआ है। खुद के विचारों का राग ये धर्म के अंदर भी होगा, संसार के अंदर भी होगा। जहां जहां पर मुझे मेरे विचारों के ऊपर राग हो जाता है उसका नाम दृष्टि राग कहा जाएगा। लेकिन फिर वापस अपना वो जो 4 पॉइंट का टेबल है उसको याद करना, हितकारी नय अहितकारी नय, उसके अंदर अगर प्रॉपरली फिट होता है फिर वो राग में नहीं आएगा, वो समझदारी के अंदर आएगा। कोई कामना की इच्छा से तब करे तो थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर शादी नहीं हो रही है, 16 सोमवार 16 मंगलवार करेंगे संतोषी माता के फलानी फलानी देव देवी के, तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ये बहुत ही हल्का एंट्री है धर्म के अंदर का, बिकॉज हमारी इच्छा संसार को बढ़ाने की ही है। तो वैसे वे में हम न जाए, ये बेस्ट है। लेकिन अगर कोई अजैन है, कोई हिंदू है, सॉरी कोई मुस्लिम क्रिश्चियन है जिसके अंदर ये तपश्चर्या का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उसको अगर ये द्वार से भी अंदर लाया जाए उपवास के अंदर या एकासना के अंदर तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हम ऑलरेडी ये सब कुछ क्रॉस करके जिन शासन में पहुंचे हुए हैं, अभी यहाँ पर आकर के हम खुद के लिए ये नए लगाए, वो थोड़ा उचित कम लग रहा है। अभी ना हमारा मिथ्यात्व सॉरी चारित्र मोहनीय चल रहा था,
कल ना एक का सवाल आया था अपना रत्नाकर 25 के ऊपर, कल समय नहीं था तो आज 2 मिनट में उनकी एक फटाफट स्टोरी ले लेते हैं। रत्नाकर सुरेश्वर जी नाम के गुरु भगवंत थे। जबरदस्त उनके अंदर ज्ञान का लेवल था, लोगों को धर्म के अंदर स्थिर करने का बहुत सुंदर उनके पास ताकत थी। एक अनजान कोई व्यक्ति आता है जो जो बिजनेसमैन होता है, गुरु भगवंत के वंदन करता है, इनकी वाणी से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो वहां पर 2 4 6 दिन और रुक जाता है और गुरु भगवंत की सेवा व्यावच वगैरह करता है। गुरु भगवंत का नाम है रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा। अभी वो जो भाई है उनको मालूम पड़ा कि गुरु भगवंत के पास अपना जो ओघा रहता है, ओघा में एक छोटी सी पोटली बंद करके रखी हुई है, जिस पोटली के अंदर कुछ हीरे हैं और गुरु भगवंत रोज वो हीरे को देखते हैं और फिर वापस अपने ओघे के साथ बांध करके रख देते हैं। उनको इस हीरे का कुछ जवेरात नहीं बनाने का है या बेच करके कुछ पैसा भी नहीं लेने का है, लेकिन उनको राग है कि भाई ये मेरे हीरे मेरे हीरे मेरे हीरे। अभी वो व्यक्ति ने सोचा कि ये गुरु भगवान इतनी उच्च कक्षा में जाकर के बैठे हुए, लेकिन ये छोटा सा उनके अंदर फॉल्ट रहा हुआ है, दोष रहा हुआ है, और मैं अपना पूरा कर्तव्य पूरा जी जान से वो दोष को बाहर निकालने का प्रयत्न करूंगा। तो वो भाई ने जाकर के गुरु भगवान से प्रश्न किया कि गुरु भगवान, परिग्रह यानी क्या, और परिग्रह रखने से क्या क्या कर्मों का बंध होता है, और परिग्रह का त्याग करने से कौन से कर्मों की निर्जरा होती है। इन शॉर्ट परिग्रह के बारे में सब कुछ जानने की उन्होंने इच्छा दर्शाई। गुरु भगवंत रोज उनको 1 1 घंटे का अलग से वासना दे देते परिग्रह के ऊपर। एक हफ्ता हुआ, एक हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक कवर हो गया। गुरु भगवंत ने पूछा इस भाई को समझ में आया? वो श्रावक भाई बोलते कि नहीं अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। वापिस सेकंड वीक वही का वही सब्जेक्ट अलग एंगल से बताया, समझ में आया नहीं आया। वापिस थर्ड वीक फोर्थ वीक, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के अंदर डेली वो भाई आते, चुपचाप गुरु भगवान के पास बैठ करके परिग्रह के ऊपर उनकी वासना सुनते और आखिरी में बोलते साहब अभी भी समझ में नहीं आ रहा है और चले जाते हैं। 6 महीना निकल गया। अभी गुरु भगवान सोचते हैं कि ये भाई इतना बुद्धू तो नहीं है कि 6 महीने से एक ही एक बात बोलूं और वो समझ ना पाए, जरूर कुछ ना कुछ रहस्य है। फिर उनको मालूम पड़ा कि अच्छा ये इनडायरेक्टली मेरे पास जो परिग्रह पड़ा हुआ है उससे मुझे दूर करना चाहते हैं। 6 महीने के बाद जब वो पहला उसके बाद का दिन आया, वो भाई अंदर आने वाले थे, उसके पहले ही गुरु भगवंत ने वो हीरे की जो पोटली थी उसको जोर से कचरे के डब्बे के अंदर डाल दिया और अपने स्थान पे जाकर के बैठ गए। वो श्रावक भाई अंदर जाने के टाइम कचरे के डिब्बे के अंदर देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो वही पोटली हीरे की पड़ी हुई है, और अंदर जाकर के गुरु भगवान को वंदन करके उनसे कहते हैं कि अब मुझे परिग्रह का अर्थ समझ में आ गया। और वो गुरु भगवान वो भाई की अनुमोदना करते हैं कि आपने इतना सुंदर एक रास्ता निकाला मुझे समझाने के लिए। और फिर उनको लगा वो आचार्य भगवंत को कि मैं कितना पापी हूँ, कितना अधम हूँ, इतना आचार्य पद के ऊपर बैठने के बाद, लोगों को समझाने के बाद मैं खुद चंद हीरो के लिए परिग्रह के अंदर आ गया। और उन्होंने अपने आत्मा की जो निंदा है, खुद की स्व की जो निंदा है, उसको रत्नाकर 25 के द्वारा बाहर रखा। और वो रत्नाकर 25 के अंदर अगर कोई पढ़े ना, हर एक गाथा के अंदर स्व की निंदा भर भर के रखी हुई है कि मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं करके। तो ये उसका एक छोटा सा उदाहरण था कि किस प्रकार श्रावक या श्राविका भी गुरु भगवान के अंदर अगर कोई छोटा मोटा दोष दिखे तो किस एंगल किस वे से उस दोष को उनसे दूर करना, ये उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। शायद हम सबके पास वो परिपक्वता या वो समय न हो कि हम डेली 1 1 घंटा सिर्फ एक ही गुरु भगवान को ये चीज को छुड़ाने के दे पाए। शायद हम सबके पास वो पेशेंस भी नहीं, वो टाइम भी नहीं, वो मेच्योरिटी भी नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा एक रास्ता दिखाया हुआ है शास्त्र के एग्जाम्पल्स के द्वारा कि गुरु भगवान के अंदर अगर दोष दिखे तो कैसे वो दोष को उनसे दूर करना चाहिए। अर्थ वाली बुक ना हम कुछ सर्च करेंगे, अगर मिलेगा तो हम आपको दे देंगे। आप एक बार मैसेज करके रखना नितिन भाई को। चलो अभी हम बढ़ते हैं हमारे मोहनीय कर्म बंध के कारणों के पीछे। चारित्र मोहनी हमने मोटा मोटी देख लिया हुआ था, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, 9 प्रकार के 9 कषाय। इन 9 कषाय के अंदर के बंध किस किस कारण से होते हैं ये हमने जाना। और मोटा मोटी ये 9 कषाय जो है वो ही कषायों का द्वार बन जाते हैं। तो अगर अपन इसको थोड़ा बहुत अवॉइड करेंगे, थोड़ा बहुत पीछे हटने का प्रयत्न करेंगे, तो कषाय हमारे अंदर उत्पन्न हो उसके चांसेस बहुत स्लिम रह जाएंगे। तो ये जितने भी 9 पॉइंट्स के अंदर की बातें आती है उसको थोड़ा बहुत अपना चिंतन के अंदर लेकर के आने का प्रयत्न करने जैसा है।
इसके बाद हमारी बात हो रही थी कि मोहनीय कर्म के अंदर एक 4 बुलेट पॉइंट्स आते हैं जो बहुत डेंजरस है। इसके पहले का जो हमने देखा हुआ था दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, तो इंडिविजुअल एक एक चीज में बंद किस प्रकार होता है उसकी बातें आई थी। लेकिन इन जनरल मोहनीय कर्म का बंद ये 4 जो बुलेट पॉइंट्स है इससे अत्यधिक मात्रा में होता है, तो बाकी के पॉइंट से पीछे हटना बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। लेकिन प्राइमरली आज की आज अभी से अभी एक बार चेक कर लेना कि भाई ये 4 पॉइंट्स के अंदर मैं तो नहीं हूं ना। बिकॉज अगर अपन ये 4 पॉइंट्स है और उसके बाद कितना भी स्वाध्याय करे, तपश्चर्या करे या फिर परमात्मा की पूजा या सामायिक वगैरह करे, उससे हमारा मोक्ष मार्ग स्टार्ट होने वाला है ही नहीं। आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात, स्टार्ट ही नहीं होने वाला। तो ये 4 पॉइंट हमारे अंदर बिल्कुल न हो, इसका सब ध्यान रखे, ऐसी हमारी इच्छा। सबसे पहले साधु की निंदा, चाहे कोई भी साधु हो, दिगंबर के, श्वेतांबर के, स्थानकवासी के, तेरापंथी के, अगर मुझे लगता है कि भाई उनकी बातें सेट नहीं हो रही, मैं दूर चले जाऊं, वहां पर जाना बंद कर दूं, वो चलेगा। लेकिन उनके बारे में कहीं पर कुछ हल्का बोलूं मैं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। साधु मात्र की निंदा, जिसने पंच महाव्रत का नियम लिया हुआ है, पालनी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सेकेंडरी, लेकिन पंच महाव्रत का नियम लिया है ना, तो मेरे लिए वो कभी भी निंदा के अंदर आ ही नहीं सकते। ये क्लियरली समझने जैसा है। मैं किसी को बोलूं इसका नाम तो निंदा है ही है, लेकिन अगर मेरे मन के अंदर है ये तो कितना गलत गलत है, अगर ये भी भाव लेकर के आता हूं, ये निंदा का भाव कहा जाएगा। हाँ, कुछ कर्म वश के कारण से भाव का इनिशिएट हुआ और फिर हमने उसको ये अलग अलग आलंबन के द्वारा दबा दिया, विचारों से हम यूटर्न ले लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मुझे किसी साधु, किसी और पंथ के साधु भगवंत के बारे में ऐसा निंदा वाला भाव आया और मैंने उसको डेवलप किया कि हाँ बराबर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कितना अभद्र लगता है, ऐसे बिना वस्त्र चलते हैं, लोग गंदा गंदा बोलते हैं, बिल्कुल भी उचित नहीं। अगर ऐसा सब किसी साधु भगवंत के लिए अगर मैं मेरे मन में लाता हूँ, तो वो समकीर्ति या मिथ्यात्वी, उसका तो विश्लेषण बाद में करेंगे, मैं पक्का मिथ्यात्वी हूँ। तो साधु की निंदा कभी भी मुझसे हो ही नहीं सकती, इस लेवल पर हम सबको आना ही पड़ेगा। सेकंड, साधु से दूर करना। बहुत बार क्या होता है ना, हमारे अगर बच्चे लोग हैं, तो अगर वो पूजा करे ना तो माता पिता एकदम खुश, पाठशाला जाए तो माता पिता एकदम खुश, चातुर्मास के अंदर गुरु भगवंत आए हुए हैं, वंदन करने जाए ओके चलेगा, व्याख्यान में आए ठीक है चला लेंगे। लेकिन अगर वो अकेले में गुरु भगवंत के पास 1-2 घंटा बैठ करके आए, हमारा बीपी हाई हो जाएगा कि भाई गुरु भगवंत ऊपर होगा घुमाएंगे, कुछ जादू काला मंत्र वास्तक शिव वगैरह उनकी मति को चेंज कर देंगे और मेरा बेटा लेकर के चला जाएगा, मतलब चले जाएंगे। तो हम उस डर के कारण से हमारे संतान को साधु भगवान से दूर करते कि भाई उनके पास नहीं जाना, वो दीक्षा दे देते हैं, तो भाई देरासर जाना, मंदिर जाना, पूजा करके वापिस डायरेक्टली घर पे आ जाने का, वो साधु भगवान के पास जाकर के अकेला अकेला बिल्कुल भी नहीं बैठने का। अगर मैं ऐसा करता हूं, मैंने किसी को साधु से दूर किया, तो मुझे भयंकर मोहनीय कर्म का बंध होता है, बिकॉज मेरी मान्यता ही गलत थी कि साधु भगवंत मेरे बेटे या मेरी बेटी को दीक्षा दे देंगे, इस डर से मैं उनको वापस पीछे खींचूं, ये मेरी मान्यता के अंदर की गड़बड़ है। तो साधु को मतलब किसी को भी, ये तो हमने एग्जाम्पल लिया संतान को, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमको वो चौधरी पना करने में मजा आता है। किसी का बेटा जाता हो साधु भगवान के पास, हम डेढ़ होशियारी करके उनकी माता या पिता को बोलेंगे, अरे वो साधु बहुत डेंजरस है, हाँ उनके पास जो भी जाता है ना, ऊपर होगा घुमाते और लेकर के चले जाते हैं, ध्यान रखना भाई आपका भी बेटा लेकर के चला जाएगा। खुद के बेटे को तो मुझे कोई परवाह नहीं, वो दारू के अड्डे में बैठे या घर के अंदर वेब सीरीज देखता रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन बाजू वाले का लड़का अगर गुरु भगवान के पास जाता हो, मैं ढेर होशियारी करने जाऊं, इसमें मुझे मोहनीय कर्म का जबरदस्त बंध होता है। किसी को भी साधु से दूर करना, ये हमको कर्म का बंद करवाता है। तीसरा, नहीं खाने की चीज खाना या प्रोत्साहन देना। इसमें जनरली 4 जो हमारी महाविगई है ना, उसका इसके अंदर इंक्लूजन होता है। मद है, मदिरा है, मांस है, और मद मदिरा और माखन, बटर, अल्कोहल, हनी, और मद, बटर, मद, मदिरा, माखन और नॉन वेज यानी कि मांस, ये 4 चीजों को महाविगई कहा गया है।
ये चार चीज का तो बिल्कुल भी हमारे खाने के अंदर अंदर अंश होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अभक्ष्य जो भी है वो भी अवॉइड तो करने जैसे है ही, लेकिन अगर वो खाने के अंदर आ भी जाते हैं, उससे मोहनीय कर्म का बंद नहीं होगा, छोटा मोटा और हिंसा के रिलेटेड कर्म का बंद होगा। लेकिन ये चार जो महाविगई है, उसको अगर मैं बहुत चाव से, अरे बाप रे मजा आ गया, बटर तो एकदम जबरदस्त था, आज हमने वो पैग लगाया ना, एकदम माइंड फ्रेश हो गया, ये नहीं खाने जैसे या नहीं पीने जैसी चीज अपन पीते हैं या प्रोत्साहन देते हैं। केक में तो क्या है, केक में थोड़ी अंडा आता है, आपने देखा है क्या? वो लोग तो बोलते हैं लेकिन ये विदाउट एगलेस, मतलब एग के बिना ही रहेगा, खाओ खाओ बिंदास खाओ। देखो पार्टी में सब लोग खा रहे हैं, आप अकेला नहीं खाओगे तो कैसा लगेगा? आप भी एक पीस तो लो। मैं श्योर नहीं हूं कि भाई एग है या नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने केक खा ली, अभी मुझे उसको भी केक खिलवानी है, तो जो नहीं खाने जैसी चीज है, एग जिसको मांसाहार के अंदर गिना गया हुआ है, उसको खाने के लिए मैं प्रोत्साहित करूं, या मैं बैठ करके दारू मार रहा हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त ऐसा कोई है जो दारू नहीं पी रहा, मैं उसको प्रोत्साहन करूं कि अरे इतना बड़ा हो गया, एक आधा पैक तो मार करके देख, इसमें क्या प्रॉब्लम होने वाला है। सब लोग करते हैं, और अपन तो सोशल ड्रिंकर है, अपन थोड़ी बेवड़े है कि हर वीकेंड जा करके दारू के अड्डे पर दारू पीना। सोशल ड्रिंकर है, कभी कभार ऐसा कुछ मौका मिला, एक दो ग्लास लगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और आज की जनरेशन के अंदर बहुत ज्यादा हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये दारू को लेकर के ये पॉइंट होता है। कभी कभार हस्बैंड सोशल ड्रिंकर होता है, तो वो बीवी को जबरदस्ती फोर्स करता है, ये तो मॉकटेल है नहीं कॉकटेल है, इसमें तो 2% आता है, 5% अल्कोहल आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पी जा पी जा। ये सब कुछ मोहने कर्मबंध के कारण के अंदर आता है। और कभी कभार स्त्री को अगर ऐसी इच्छा हो तो वो न चाहते हुए भी अपने हस्बैंड को इसके अंदर लेकर के आए। चांसेस कम है, लेकिन आज के एटमॉस्फेयर के अंदर हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये अल्कोहल को लेकर के बहुत जबरदस्त गर्मी चलती है। हाँ पाशवी बोल सकते हैं। सर एक्चुअली क्या है, जो आपने बटर बोला सर, बटर ये कैसे आएगा सर? अभी बटर है ना हेलो। कैसा है, हमने बटर का प्रोसेस, अगर वो दही की मलाई है उसको जमाया, सॉरी दूध की जो मलाई है उसको जमाया, दही बनाया, राइट, फिर उसको हमने वलोना किया, यानी कैसे वो ऐसे हिलाया उसको। अभी उसके ऊपर जो मक्खन तैर रहा है, जब तक मक्खन और छाछ, यानी कि उसका अंदर का जो छाछ का पोर्शन है, जब तक वो कंबाइंड है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार मक्खन कंप्लीटली छाछ से अलग हो गया, अभी मक्खन मैंने जो निकाला उसके अंदर पूरा दबा दबा करके मैंने छाछ का सब कुछ बाहर निकाल दिया, वो मक्खन के अंदर भी छाछ का एक भी बूंद नहीं है, तो वो जो प्योर मक्खन है वो महाविगई बन जाता है, वो मुझे अलाउड नहीं है खाना। अगर मुझे घी बनाना है, तो हम जनरली घर पर अगर घी बनाएंगे ना, तो हम चाहे कितना भी ट्राई करें, वो मक्खन को कितना भी प्रेस करे, थोड़ा बहुत तो छाछ का भाग अंदर रह जाएगा, और फिर उसको जब बर्तन में डाल करके गर्म करके घी बनाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाहर के जो अमूल वगैरह के जो बटर आते हैं, जैसे मशीन प्रेस किया हुआ होता है, इसमें छाछ का एक अंश भी वो रखते नहीं है, बिकॉज शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाता है अगर छाछ का अंश रहा तो जो एकदम ऐसे प्योर बटर है उसको महाविजय के अंदर गिना गया है। तो ऐसा बटर अपन न वापरे, वो सर्वश्रेष्ठ है। और किसी को प्रोत्साहन तो बिल्कुल भी न करे, वो तो आवश्यक है। चौथा, असंयति को बढ़ाना। अभी असंयति यानी कि वैसे साधु या वैसे संत जो अलग धर्म के हैं, उनका प्रोत्साहन करना या फिर उनको बढ़ाना। श्री श्री रविशंकर हो या पतंजलि वाले बाबा रामदेव हो या सदगुरु हो या निर्मल बाबा या जो भी अनिर्मल बाबा, जितने भी बाबा बाबा वगैरह घूमते रहते हैं, उनको प्रोत्साहन करना या उनको बढ़ाना, ये मोहनीय कर्म बंध के कारणों के अंदर आता है, बिकॉज उनका जो साध्य है वो ही गलत है। कभी भी मोक्ष का तो साध्य होता ही नहीं, फिर उनके पास जो साधन है वो कभी भी हमको हमारा जो साध्य मोक्ष है वहां तक पहुंचा सकता ही नहीं। फिर अगर अपन उसको बढ़ाते हैं तो इन एन एसेंस हम हमारे साध्य से दूर जा रहे हैं और बाकियों को भी दूर कर रहे हैं। हाँ, अगर हमको किसी किसी की बात अच्छी लगे या वहां का कुछ पॉइंट उठा करके हम हमारा जो जिन शासन का ज्ञान है उसमें थोड़ा एनरिचमेंट कर पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन एज सच कभी भी मैं सदगुरु को या रविशंकर को कभी भी मैं प्रोत्साहन नहीं करूंगा, और अगर करता हूं तो मोहनीय कर्मबंध का कारण होता है। मैं द्वेष करता हूं बिल्कुल भी नहीं। अच्छे लोग हैं, उनको जो बोलना है उनके धर्म का बोल सकते हैं, मैंने कोई ठेका लेकर के तो नहीं रखा। लेकिन मैं मानूंगा बिल्कुल नहीं, मैं प्रोत्साहन करूंगा बिल्कुल भी नहीं। अगर ये सब चीजें मैं करता हूं तो मुझे भयंकर वाला मोहनीय कर्म का बंध होता है। हाँ, पूछ सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। अगर हम लोग जो ये जो पूज्य जो दीपक भाई है जो श्रीमद राजचंद्र को फॉलो करते हैं, अगर उनको माने तो उसमें दोष लगता है क्या? देखो अभी थोड़ा ना डिबेटेबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अपन एक हाँ बात वही, समझते और हैं। क्या है उनमें उनका श्रावक गण बहुत ही बड़ा है, वो खुद ही श्रावक है, वो पंच महाव्रतधारी नहीं है। लेकिन अगर उनको फॉलो करे तो हमको दोष लगते हैं क्या? देखो पॉइंट बाय पॉइंट जाते हैं। जहां पर साधु अपने आप को परमात्मा से ऊपर गिनना शुरू कर दे, वो पंथ में नहीं जाना। जहां पर श्रावक अपने आप को साधु से ऊपर गिनना शुरू कर दे, वो मार्ग में या वो पंथ में बिल्कुल भी नहीं जाना, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। अभी जिसका भी आपने नाम लिया, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि वो अपने आप को क्या मानते हैं, राकेश भाई हो या फिर दीपक भाई हो। लेकिन अगर वो अपने आप को पंच महाव्रतधारी साधु भगवान के ऊपर मानते हैं तो पर्सनली मैं तो अवॉइड करना चाहूंगा। और मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पंच महाव्रतधारी साधु भगवान कितने सारे हैं, और बहुत सारे गुरु भगवंतों का जो व्याख्यान होता है वो बहुत जबरदस्त लेवल का होता है, चाहे भक्ति योगाचार्य का हो, रत्न सुंदर महाराज साहब का हो, या फिर विमल सागर महाराज साहब का हो। जिसका भी मुझे पसंद है, मैं उनको क्यों ना फॉलो करूं। वहां पर क्यों जाना जहां पर थोड़ा बहुत ग्रे एरिया हो। तो पर्सनली मैं तो अवॉइड करूंगा। कोई करना चाहे तो ये उनका निजी डिसीजन होगा, मैं इन्फ्लुएंस तो करना नहीं चाहूंगा। जी धन्यवाद। असंयति को बढ़ाना यानी कि जो अलग अलग धर्मों के पद के जो संत या महात्मा या फिर जिसको साधु अपन बोलते हैं, उनको प्रोत्साहन देना, ये मति भ्रम के अंदर आएगा। बिकॉज हमारी मति जो है वो भ्रमित हो चुकी है। हमको वो सारे लोग अच्छे लगते हैं। सदगुरु ने क्या जबरदस्त यूट्यूब के अंदर इंग्लिश में मस्त डाइसेक्ट करके एक एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया। वाह वाह, सुपर सुपर। तो हमारी मति भ्रमित हो गई। उनका डिक्शन अच्छा है, उनका वे ऑफ स्पीकिंग बहुत सुंदर है, लेकिन साध्य और साधन में कोई तालमेल नहीं है। ऐसी जगह पर मैं मति भ्रमित होकर के जाऊंगा तो मुझे मेरा जो साध्य है, मोक्ष, वो नहीं मिलने वाला। मैं भटकता ही रहने वाला हूँ, क्योंकि मोहनीय कर्म का बंध हो रहा है। तो ये असंयति को बढ़ाना, ये 4 पॉइंट बहुत मेन है मोहनीय कर्म बंध के कारण के पीछे का बैकिंग इफेक्ट। और इसके पहले जो हमने देखा हुआ था दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय, ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल के अंदर अपने को जानने का प्रयत्न करना। यहाँ पर हम मोहनीय कर्म बंध के कारणों का जो टॉपिक है उसको यहाँ पर हम बंद करते हैं। अभी लगभग हमारे पास 10-15 मिनट है, फटाफट कुछ प्रश्न है तो ले लेते हैं, और फिर अपन आयुष्य कर्म बंध के क्या क्या कारण है उसको स्वाध्याय में लेने का प्रयत्न करेंगे। दशा ओके, रत्नाकर नहीं, मेरा बहुत अच्छे से रत्नाकर 25 ही है। ओके अच्छा। अगर हमें साधु भगवान का कुछ बुरा पता चला तो पहले उनको विनय पूर्वक बोलना चाहिए कि उनके गुरु को बोलना चाहिए कि ये कार्य करने योग्य है नहीं है। सुंदर प्रश्न है। चलो, अगर मुझे एक्चुअल में गुरु भगवंत के अंदर कुछ गड़बड़ दिखा, सबसे पहले मैं उनको वंदन करूंगा। पहला वंदन तो अवश्य में करना। सेकंड, ये हर एक के लिए आंसर चेंज होगा। अभी अगर मुझे बोलने का तरीका नहीं मालूम, मैं हमेशा टोन मेरा बहुत अब्रप्ट सा रहता है, मेरा दिमाग ठंडा नहीं रहता, मुझे बोलने की छटा नहीं मालूम, तो शायद मेरे भाव अच्छे होंगे, लेकिन बाहर जो वाणी निकलेगी उसके कारण कहीं ना कहीं सामने वाला दुखी हो जाएगा। मेरा इरादा नहीं था, लेकिन बहुत बार बहुत लोग होते हैं कि उनको बोलने का ढंग ही एकदम रफ एंड टफ होता है। भाव के दिल के बेचारे अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभार ये सब सिचुएशंस के अंदर वाणी के ऊपर कंट्रोल बहुत सुपर वाला चाहिए, तो ही आगे बढ़ करके हमको सक्सेस मिलेगा, वरना हम दोनों का डूबा बैठेंगे। तो मेरे अंदर क्या वाणी के ऊपर पकड़ है, ओके यस, तो आगे बढ़ेंगे। नहीं है तो पीछे हट जाए। संघ के अंदर जो भी ट्रस्टी वगैरह है उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर ये चीज बता करके हम हट जाए, यहाँ पर हमारा काम पूरा हो जाता है। इफ यस कि हाँ मेरे पास थोड़ा बहुत है कि मैं एक्सप्लेन अच्छा कर पाता हूँ, या विनय से मेरी बात को आगे रखना मुझे मालूम है, अपन सेकंड स्टेप पे जाते हैं। गुरु भगवान जब एकांत में हो, जिस गुरु भगवान से दोष हो रहा हो उनको
उनके गुरु भाई के समक्ष भी बोलना बिल्कुल भी उचित नहीं। जब वो गुरु भगवान अकेले हैं, स्टार्टिंग में पूछना कि साहब एक 10 मिनट टाइम है, थोड़ा एकांत में बात करना था, और गुरु भगवान बोले कि हाँ आप बैठ सकते हैं, बात कीजिए, तब जाकर के हमको एकदम विनय पूर्वक ये टॉपिक को छेड़ना। और इस टॉपिक की बात करते समय कहीं पर भी दोष के ऊपर ज्यादा फोकस न देते हुए, इस कारण से शासन की जो अवहेलना होती है उसका दर्द ज्यादा ये हमारी वाणी में छलकना चाहिए। जिस जिन शासन के कारण से मैं खुद पर्सनली निगोद से बाहर आया, जिस जिन शासन के कारण से मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, जो जिन शासन मुझे अंतिम में मोक्ष तक पहुंचाने वाला है, ऐसे जिन शासन को ये आपका ये छोटा सा जो दोष है उसके कारण से जबरदस्त काला धब्बा पड़ने के चांसेस है, जो मैं सहन नहीं कर सकता। इस कारण से मेरी विनंती है कि अगर इसको थोड़ा अवॉइड कर सके तो, या मैं कुछ हेल्प कर सकूं तो, ऐसा अपने को हमारा जो अंदर का भाव है शासन रक्षा का वो छलकना चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि भाई ये मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन शासन की रक्षा करने के लिए ढाल जैसा काम कर रहा है, और आगे बढ़े। और गुरु भगवान के साथ 1-on-1 डिस्कशन करके अगर कुछ उनका सोल्यूशन निकल पाता है तो ठीक है, लेकिन गुरु भगवान को सुधरना है ही नहीं, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको उनके दोषों के अंदर ही रहना है। तो वहां पर मेरा कर्तव्य पूरा हो जाता है। उनके जो गुरु भगवंत है उनको परम विनय से हमको ये बात सूचना के रूप में लिख करके दे देने की, इनका ऐसा था, मैंने प्रयत्न किया लेकिन मेरे पुण्य कम पड़े, तो आपको एक बार इंफॉर्मेशन पास करता हूँ, आपसे हो सके उतना आप करना। यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप। इसके बाद हम व्हाट्सएप पे फैलाए, घर के अंदर बातें करें, बिल्कुल भी नहीं। हमने गुरु भगवंत के साथ ये 1-on-1 मीटिंग की, इस बात की खबर मेरे अलावा किसी को पढ़नी भी नहीं चाहिए। इतनी गंभीरता अगर मेरे अंदर है तो ही मैं करूं। मेरा पेट बहुत छोटा है, गंभीरता नहीं है, मैं बकबक ज्यादा करने की आदत है, तो ये सब चीजें मुझसे बिल्कुल हो नहीं पाएगी, मैं दूर रहूं, वो श्रेष्ठ है। तो ऐसा अपन 2-4 ऑप्शंस के द्वारा समझ सकते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। अभी एक बेन ने रामचंद्र एक श्रावक के बारे में कहा था, जो श्रीमद रामचंद्र। सो बेसिकली अभी समझो कोई यंगस्टर है जो अपना प्रॉपर अपना पालन कर रहा है, जो अपना मतलब एक तिथि दो तिथि का प्रॉपर पालन कर रहा है, पर अभी थोड़ा वहाँ पे वो फैसिलिटीज देख के, या वहाँ पे मॉडर्न एसी में प्रतिक्रमण होता है, शॉर्ट में होता है, वो सब देख के वो रास्ते पे जा रहा है। तो अगर यदि हम उसको रोके, उनका सब नेगेटिव बताए, प्रॉपर जो है एक्चुअली बताए उसको, तो हमको चारित्र होने का कर्म उस पर बंद नहीं होएगा ना, क्योंकि हम उसको राइट चीज बता रहे हैं वैसे। हाँ देखो, अभी इसमें ना आपने को थोड़ा बैकग्राउंड समझना। वो जो यंगस्टर है वो ड्रग्स करता था, रात को खाना खाता था, दारू पीता था, फिर वहां से वो एसी के अंदर प्रतिक्रमण करने तक पहुंच गया, तो वो तो उसका अपस्केल हुआ। लेकिन था वो भी चौगियार भी करता था, पूजा भी करता था, कभी कभार प्रवचन में भी आता था, और अभी वो एसी के अंदर प्रतिक्रमण करना शुरू हो चुका है, तो वो डाउन स्केल हुआ। अगर अपस्केल हो रहा है उसको रोकना वो गलत, डाउन स्केल हो रहा है उसको रोकना वो हमारा कर्तव्य है। तो केस टू केस अपने को जानना, और फिर उसमें अगर हमको लगे कि ये डाउन स्केल हो रहा है तो अच्छे भाषा के अंदर समझाने का प्रयत्न करना, और लग रहा है कि अपस्केल हो रहा है तो चुपचाप वो जो कर रहा है वो करने देने का। बटर का तो हमने देखा 4 महीने का। मेडिसिन में अल्कोहल तो होता है कहीं ना कहीं, तो मीन्स उसका क्या सॉल्यूशन। देखो, अभी आजकल की जितनी भी एलोपैथी दवाई है ना, उसके अंदर मांस का पार्ट आए या न आए सेकेंडरी, लेकिन वो हर एक दवाई एनिमल टेस्टिंग के द्वारा ही अप्रूव होती है। तो उसमें हमको जीव हिंसा का दोष अवश्य में लगता ही है, बिकॉज वो दवाई मार्केट में आने के लिए R&D स्टेज से मार्केट तक बहुत सारे एनिमल टेस्टिंग के थ्रू गुजरी हुई है, जिसके अंदर बहुत सारे पंचेंद्रिय, चूहों का हो या बंदर बंदर का या खरगोश का जान गई, उसकी 100% गारंटी है। तो मेरे लिए वो एलोपैथी की दवाई के अंदर हिंसा के पदार्थ है या नहीं है वो केस बाद में, लेकिन वो दवाई खुद हिंसा के मार्ग से मुझ तक पहुंची हुई है, तो एलोपैथी की दवाई ग्रहण करने से मुझे हिंसा का दोष तो अवश्य में लगने वाला ही है। लेकिन इसमें एंगल पकड़ना है। अगर मैं रात्रि भोजन नहीं करता था, कभी कभार प्रतिक्रमण भी करता था, कभी कभार पर्व तिथि के दिन उपवास आयम्बी लेकास ना कुछ करता था, लेकिन अभी बॉडी साथ नहीं दे रहा, इतना जबरदस्त बीपी रहता है, डायबिटीज रहता है कि मेरी सारी की सारी धर्म क्रिया फुल स्टॉप हो चुकी है। मैं न चौवियार कर पाता हूँ, न ही उपवास एकासना कर पाता हूँ, बिकॉज डायबिटीज या बीपी का प्रॉब्लम है। तो मेरी धर्म क्रिया को रिस्टार्ट करने के एंगल से अगर मैं एलोपैथी दवाई लेता हूँ,
या वो दवाई जिसके अंदर अल्कोहल आता है वो भी लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मैंने नए बराबर वाला पकड़ा कि अगर एक बार बॉडी रेडी हो जाएगा ना, वापिस मैं चौबियार के अंदर या पर्वत तिथि के दिन उपवास आईएमएल के अंदर जुड़ पाऊंगा। लेकिन मेरा तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मुझे बस एकदम निरोगी फिट रहना है। मुझे जो बार बार खांसी आती रहती है या फिर मेरा अप एंड डाउन होता है डायबिटीज, उससे मजा नहीं आता है, मैं लंबा नहीं जीऊंगा, जल्दी मर गया तो उस भय से अगर मैं दवाई का सेवन करता हूँ तो अवश्य में कर्म का बंध होता है। दवाई वो की वो है, लेकिन दवाई लेने के पीछे का जो नय है वो कौन सा हमने पकड़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो नय है वो प्रामाणिकता पूर्वक होना चाहिए। हमको मालूम है कि हमारे अंदर कौन सी चीज का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लेकिन ऊपर ऊपर से ऐसा सुना हुआ ऐसा सोचना चाहिए इसके लिए ही मैं कर रहा हूँ, ये हम खुद से माया कर रहे हैं। 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स हमको मालूम है कि हमारे अंदर इच्छा कौन सी प्रबल है, और वो उसके हिसाब का हमको पुण्य का मतलब कर्म का बंध होगा। गुरुजी इसमें अगर पहले नए दूसरा था और बाद में नए सुधर जाए तो? जो गलत नहीं हुआ था उसकी आलोचना लेकर के आगे बढ़ना। थैंक यू। वसंत गुरुदेव बैंगलोर में। हाँ देखो, अभी ना थोड़ा वो डिबेटेबल सब टॉपिक्स है। हमने जैसे पहले स्टार्ट किया था कि अगर साधु भगवंत खुद को तीर्थंकर से ऊपर माने वो गलत, श्रावक खुद को साधु भगवंत से ऊपर माने वो गलत। सिमिलरली अगर कोई भी श्रावक हो या साधु हो वो शासन के देव देवी को तीर्थंकर से ऊपर माने तो वो बिल्कुल गलत। आज बहुत सारी जगह पर घंटा कर्ण महावीर के हो या माणिभद्र वीर के हो, पद्मावती देवी के हो, इतने बड़े बड़े हवन पूजन वगैरह करवाते हैं कि वहां पर तीर्थंकर का तो कोई नामो निशान दिखता नहीं। इतनी छोटी सी भगवान की प्रतिमा कहीं कोने में पड़ी रहती है और बीच में पद्मावती देवी के या फिर माणिभद्र वीर के बड़े बड़े उनके मूर्तियां, उनको इतना बड़ा हार, आगे पूरा नैवेद्य का सामान, और वहां पर उन्हीं का पूजा पूजन हवन वगैरह चल रहा है। ये एकदम गलत है। आखिर वो देव देवी समकिति है, वो खुद तीर्थंकर परमात्मा के चरण की पूजा करते हैं, और हमने तीर्थंकर को साइड में रख करके उनके चरण की पूजा करनी शुरू कर दी है। तो ये थोड़ा बहुत वो मान्यता के अंदर फेर आ जाता है। लेकिन वापस अपना अपस्केल डाउन स्केल वाला लेकर के आना जो एकदम आत्मा से दूर वाले धर्म के अंदर है, क्रिश्चियन या मुस्लिम इत्यादि, जिसके अंदर आत्मा कर्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, अगर वो लोग ऐसे गुरु के द्वारा भी अगर पद्मावती देवी से या शासन की स्पर्शना भी करते हैं तो उनके लिए अपस्केल है। लेकिन हम जो तीर्थंकर परमात्मा को रोज पूछते हैं, उनके वाणी को सुनते हैं, हम वापिस वो देव देवी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दे तो ये डाउन स्केल हो जाएगा। तो अप स्केल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउन स्केल में नहीं जाना। 7 नए के बारे में हाँ अपन लेंगे अलग से क्लास, थोड़ा वो डिफिकल्ट होगा। सुन सकते हैं बीके शिवानी आत्मा उतना भी है। देखो अभी सब सुनने के अंदर ना। हाँ हाँ अक्षत जी बोल सकते। मुझे एक सवाल था। अभी दिवाली में लक्ष्मी पूजन करें तो वो मिथ्यात्व माने या ना माने? पीछे का एंगल क्या है? अगर मेरे पास पैसा होगा ना तो मेरा घर शांति से चलेगा, तो मैं धर्म कर पाऊंगा। अगर घर में खाने के फाफे है तो मैं कहीं पर भी पूजा या सामय के अंदर मन नहीं बैठेगा। लेकिन घर के अंदर थोड़ी बहुत समृद्धि है, सब तरह से अनुकूलता है, तो मैं धर्म अच्छी तरह कर पाऊंगा। उस एंगल से मुझे लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी पूजन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे पिछले साल से इस साल मेरा डबल टर्नओवर होना चाहिए, उस एंगल से अगर मैं लक्ष्मी पूजन करता हूँ तो प्रॉब्लमेटिक है। आखिरकार लक्ष्मी देवी भी समकिति देवी है, लगभग 17वें या 18वें या 19वें तीर्थंकर परमात्मा के शासन देवी है वो, तो वो समकिति है। लेकिन हमने अगर मिथ्यात्व के नए से उनको पकड़ा तो गलत, और सम्यक्त्व के नए से पकड़ा तो सही। विकास में सुन सकते हैं कि देखो सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुन करके अगर हमारी मति बदल जाती हो ना तो प्रॉब्लमेटिक है। और हमारे अंदर इतना श्रद्धा का लेवल नहीं है कि हम ये सब कुछ सुनने के बाद परमात्मा की वाणी के ऊपर हमको विश्वास बैठे, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो अगर अवॉइड कर सके तो बेटर है, उससे भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हमारे पास है। और सर्वश्रेष्ठ है रीडिंग किताब डायरेक्टली, पूर्वाचार्य के द्वारा रचित ग्रंथों की बहुत सारी पुस्तक हमारे पास है, उससे ज्ञान क्यों ना प्राप्त करें। होम्योपैथी ले सकते, होम्योपैथी के अंदर ही मेरे ख्याल से अल्कोहल तो पूरा का पूरा आता ही है, लेकिन वापस वही नए कि अगर हमको इसे धर्म के अंदर ज्यादा बढ़ने की अगर अनुकूलता मिलती हो तो सही, और इससे अगर हमारा संसार की पोषण होता हो तो गलत।
या चातुर्मास में शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा करना आज के टाइम में भी पाप लगता है, बिकॉज अभी स्टेप्स है जो पहले नहीं थे। देखो ये भी ना वापिस वो 1 तिथि और 2 तिथि का फाइटिंग पॉइंट आ जाएगा। मैं निष्पक्ष होकर के दोनों के पॉइंट्स की रजुआत करता हूँ। आखिर आपको करना वही जो आपको अच्छा लगे, नहीं जो आपके गुरु भगवंत आपको बोले वो करना। प्रश्न ये है कि चातुर्मास के दरमियान शत्रुंजय तीर्थाधिराज को चढ़ना या नहीं चढ़ना। 1 तिथि वाले पक्ष के जितने भी लोग हैं वो अवॉइड करते हैं 4 मास में शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा करना, और 2 तिथि पक्ष वाले शत्रुंजय की यात्रा भी चातुर्मास के टाइम में करते हैं। अपन दोनों का नए रखते हैं। सबसे पहले 2 तिथि वाला जो नए है उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं कि 5 पांडव के साथ जो 5 करोड़ मुनि वगैरह गए हुए थे, वो चातुर्मास के अंदर की कोई तिथि आती है, एग्जैक्टली याद नहीं है, वो तिथि के दिन ही 5 करोड़ मुनि भगवंत शत्रुंजय तीर्थाधिराज के ऊपर से मोक्ष में गए थे। यानी कि ऑब्वियस है कि वो सब लोग चातुर्मास में पर्वत के ऊपर थे। अभी वहां रह करके उनको केवल ज्ञान मिला तो भी पर्वत को चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हम 4-4 महीने ऊपर नहीं जाएंगे तो हमारे परम पिता किसी पुजारी के हाथों से उनकी पूजा होती रहेगी, बराबर हो रही है नहीं हो रही कौन देखेगा। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो पुजारी तो ट्यूब से परमात्मा को पक्षाल करके छोड़ देंगे, तो ये तो आशातना हो जाएगी। तो बराबर देखरेख करने के लिए भी हमको जाना तो चाहिए। सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हम अपने काम से विदेश जाते हैं, देशांतर करते हैं चातुर्मास में, उसमें कोई पाप नहीं लगता। थोड़ा स्टेप्स चढ़ेंगे तो पाप लग जाएगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स है 2 तिथि पक्ष वालों के जो कहते हैं कि भी शत्रुंजय तीर्थाधिराज की यात्रा चातुर्मास में भी करनी ही चाहिए। ये उनका नय है। एक तिथि पक्ष वाले का ऐसा है कि शत्रुंजय महात्म्य नाम का ग्रंथ जो 15वीं शताब्दी के अंदर लिखा गया हुआ था, उसमें क्लियरली पूर्वाचार्य भगवंत लिखते हैं कि चातुर्मास में चढ़ने के द्वारा हिंसा ज्यादा, भावों की बुद्धि कम होती है। हमारा शत्रुंजय तीर्थाधिराज के ऊपर चढ़ने का मेन मकसद था कि हम भाव से जुड़ पाए। अभी वो भावों को जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा हिंसा का उपयोग हो रहा है। हम फूल चढ़ाते हैं, पानी से बख्शाल करते हैं, उसमें भी हिंसा तो है, लेकिन लाभालाभ देखना, उसमें अलाभ कम, हिंसा कम और लाभ ज्यादा, तो उसको अलाउ किया। लेकिन ये चातुर्मास के दरमियान चढ़ने से लाभ कम है और अलाभ ज्यादा है, तो उसको इंटू मार्क किया हुआ है। पहले स्टेप्स नहीं थे, अभी स्टेप्स हो गए, लेकिन फिर भी पानी तो कच्चा पानी ही रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पानी वहां पर स्टैग्नेंट रहने से लील फूग अनंत काय के चांसेस हाईएस्ट है बढ़ने का, और अनंत काय के ऊपर पैर रखा तो अनंत जीवों का कच्चर घाण का पाप मुझे लगेगा। तो ये सब पॉइंट्स के कारण से 4 महीने हम शत्रुंजय तीर्थाधिराज की यात्रा न करें वो ज्यादा उचित है। किसको कौन सा नए बराबर लगता है वो उनके गुरु भगवान को पूछ करके फॉलो करें, बिकॉज हमारा ये मेरा खुद पर्सनली इसके अंदर कोई भी ताकत नहीं कि मैं इसको सही या उसको सही बोलूं। हमको हमारे गुरु भगवान जो बोले वो करना। क्या समकीर्ति देवी देवी नाराज होते हैं आसिफ आसोसुत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समकीर्ति यानी कि क्या, मान्यता के अंदर क्लैरिटी है, राइट? तो अगर हमने सही काम किया, अगर हमने उनको गौण करके तीर्थंकर परमात्मा की अत्याधिक पूजा भक्ति प्रभावना की, इसमें तो वो ज्यादा खुश होंगे, बिकॉज उनके पास मान्यता सच्ची है कि भाई ये यही 3 लोग के नाथ है और हम उनको पूज रहे हैं। तो इसमें तो कोई नाराज की बात है ही नहीं। लेकिन अगर हम गलत गलत काम करते रहते, धर्म के नाम पर अगर हम पूरा अधर्म करते रहते हैं, तो उनके द्वारा हम पर प्रकोप आए इसके चांसेस भी हाईएस्ट है, बिकॉज उनके पास सम्यक्त्व है और ताकत भी है। तो अगर हम शासन की हिलना बहुत ज्यादा करते हैं तो वो हमको सबक सिखाए, इसके भी चांसेस तो है। 11 प्रतिमा में एक या दूसरा नियम न पाल सके और 5 या 6 नियम पाल सकते तो गलत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो 11 जो जो अपने प्रतिमा है ना, वो एक क्रम दिया गया हुआ है। अभी यही क्रम के अंदर सब लोग आए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनरली ये क्रम देखा गया है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करेंगे, फिर बाद में आगे जाकर 10th फिर 12th करेंगे, फिर कॉलेज करेंगे और फिर ग्रेजुएशन मिलेगा। ये नॉर्मल वे है। लेकिन बहुत लोग होम स्कूलिंग भी करते हैं, डायरेक्टली 10th में अपियर होते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। बहुत लोग 10th के बाद एक डिप्लोमा करने के बाद सीधा डिग्री में चले जाते हैं, 11th 12th नहीं करते हैं, तो ये भी पॉसिबल है, राइट? लेकिन जनरल जो जिसको अपन राजमार्ग बोलते हैं, हाईवे क्या है, 1 to 10 फिर 11 फिर 12 फिर कॉलेज, ये हाईवे है। तो सिमिलरली ऐसा ये हाईवे है, अगर इसके अंदर अगर अपन फॉलो करें तो ज्यादा चांसेस है कि हम हमारे गोल तक पहुंच पाए। उसमें सेकेंड थर्ड फोर्थ स्किप कर दे, 5th 6th तक पहुंच जाए,
तो कर्म की निर्जरा या पुण्य कर्म का बंध तो होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की स्पीड थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। सामयिक या औषध के लिए हमारे अंदर कोई भी लालयता नहीं है, लेकिन हम रात को तो नहीं खाते, तो पुण्य कर्म का बंध तो होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो धीमे धीमे बढ़ेंगे, बिकॉज बीच का हमने स्किप किया हुआ है। आज हमारा थोड़ा डाइग्रेस हो गया। रोज 14 नियम जैसे चारित्र होने कर्म की निजरा होती है। जितना जितना हम देश वीरती के अलग अलग आयाम है, उसके अंदर जितना हम रत रहेंगे, उतनी भारी मात्रा में चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय होगा। देश वीरती के अंदर नौकरसी भी आया, उपवास भी आया, 14 नियम भी आए, 12 व्रत भी आए, गंसी 1-1, 2-2 घंटे का पच्चखांड भी आया, चौबियार भी आया, तिवियार भी आया, पानहार भी आया। जहां जहां पर हम पचखांड या तपश्चर्या, स्वाध्याय है, व्यावच है, ये सब कुछ देश वीरती के अंदर आएगा। तो जितना ज्यादा हम समय इसके अंदर गुजारते हैं, उतना ज्यादा मात्रा में हमारा चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय होगा। और परमात्मा करे कि इस भव में या एटलीस्ट भवांतर के अंदर, निकट भवों के अंदर मुझे सर्ववीरती ग्रहण हो, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। आज ना अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेते हैं। 14 गुणस्थान, हाँ अभी तो ना हमारे कर्म ग्रंथ 1 चल रहा है। एक्चुअल में हमने ये पूरा कर्म ग्रंथ टॉपिक लिया इसलिए था कि हम 14 गुणस्थानों को समझ पाए, बिकॉज वो समझने के बाद ही हमको वापिस उपमिति बहुप्रपंच कथा के ऊपर जाना है। अगर किसी को याद हो तो हमने वो कथा को पॉज में रख करके ये कर्म ग्रंथ का टॉपिक शुरू किया था, बिकॉज हमारा गोल था कि वो 14 गुणस्थानों को समझे, जिसके द्वारा उपमिति बहुप्रपंच कथा में आगे बढ़ने में और समझने में थोड़ी आसानी हो। तो लगभग 1-2 हफ्ते में हमारा ये कर्म ग्रंथ 1 का टॉपिक पूरा हो जाएगा, और उसके बाद जो कर्म ग्रंथ 2 के अंदर का जो 14 गुणस्थानक का जो तत्व है, उसको डिटेल में समझने के बाद अपन वापिस उपमिति बहुप्रपंच कथा को रिस्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अपन पॉज करते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्म ग्रंथ लगभग 30 या 32 सेशंस हो चुके हैं। उसका अगर किसी का मिस हुआ है तो नितिन भाई को अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो स्पेसिफिक वो दिन का रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे। सब थोड़ा थोड़ा कर्म बंध के कारण को जानने के बाद कर्म बंध से पीछे हटे, ऐसी हमारी इच्छा। को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।